हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए एग्जैक्टली जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी समझाया था कि जो कल मार्केट में 400 पॉइंट्स की पॉजिटिव रैली थी वो सिर्फ और सिर्फ एक फेक रैली थी। यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग ही आपको देखने को मिलना था, जो कि आज आपको देखने को मिला। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका 0.836 यानी कि ओवरसोल्ड जोन के पास में आ चुका है। 0.8 के बिलो ये आपका ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की, तो वो फिर से लौट के 0.72 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियरली अगर आप देखेंगे ना तो पिछले 2 दिनों से 500 के लेवल को गिव अप ही कर रहा है, तो इसीलिए कोई खास मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी के फ्रंट में पॉजिटिव साइड पे तो देखने को नहीं मिलने वाला। जैसा कि मैंने इंडिया विक्स में आप लोगों को कल भी समझाया था कि इंडिया विक्स और मार्केट का इनवर्स कोरिलेशन होता है। तो कल लेकिन अगर आपने देखा होगा तो इंडिया विक्स मार्केट के साथ साथ पॉजिटिव था, 13% पॉजिटिविटी दिखा रहा था कल। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि ये रैली फेक रैली है। आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट गिरा और इंडिया विक्स 2.69 पॉजिटिव है। तो ठीक है, मार्केट में गिरावट थी, ये कब ऊपर की तरफ निकला है, तो ये यही बता रहा है कि मार्केट में इस समय फियर और ग्रीड ज्यादा है। मार्केट यहाँ से एक नेगेटिव रैली अपनी कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा पे। कल हम 400 पॉइंट बढ़े तो एफआईज ने कितनी बाइंग की? 110 कॉन्ट्रैक्ट। आज हम 200 पॉइंट गिरे तो मार्केट ने आपके एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एफआईज ने कितनी सेलिंग की है? 1970 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि एफआईज का व्यू किस तरफ जा रहा है। तो कैश मार्केट में एफआईज आपके 1971 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज 1003 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 228 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 49,369 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर में 382 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, स्टॉक ऑप्शन में 551 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब डीआईज का डेटा अगर छोड़ दे तो एफआईज का व्यू क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि ये पूरी तरीके से मार्केट में नेगेटिव ही है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया है कि देखिए, जनवरी सीरीज की एक्सपायरी खत्म हुई है, मंथ खत्म नहीं हुआ है। कल भी लास्ट डे जनवरी सीरीज का बचा है और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो अकेले एफआई 37,639 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में खड़े हैं, जिसके सामने डीआई 24,201 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में खड़े हैं। ओवरऑल डेटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 13,438 कॉन्ट्रैक्ट, अगर इससे हम इसको माइनस करते हैं तो 13,438 कॉन्ट्रैक्ट माइनस में चल रहा है हमारा मार्केट, यानी कि नेट सेल्स में चल रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव डेटा नहीं बनेगा, मतलब अगर एफआईज इतने, हमारा मार्केट ओवरऑल अगर 13,438 करोड़ नेट सेल्स में चल रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि या तो मार्केट अगर ग्लोबल मार्केट के दम पे गैप अप खुल भी जाता जैसे आज हुआ था, क्योंकि कल डाउ जोन्स आपका 300 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ था, इसलिए हम गैप अप खुले। खुलने के बाद हमने 800 का लेवल तोड़ के हाई भी बनाया 816 का, लेकिन हम वहां पे अपने आप को होल्ड नहीं कर पाए। क्यों होल्ड नहीं कर पाए? क्योंकि मार्केट ग्लोबल मार्केट के दम पे पॉजिटिव खुल सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको हर बार समझा रहा हूं कि उसको होल्ड करने के लिए या तो कोई सेक्टर चाहिए या तो कोई सेक्टर लीडर चाहिए, क्योंकि डेटा तो नेगेटिव है। तो अगर कोई सेक्टर या सेक्टर लीडर उस समय होल्ड करने नहीं आएगा तो फिर तो मार्केट को गिरना ही गिरना है, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डेटा तो हमें बता ही रहे हैं कि मार्केट यहां से नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि 13,000 करोड़ के हम नेट सेल्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली ओपन हुआ था 304 पे डाउ जोन्स आपका, 360 का एग्जैक्टली हाई है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट है। 266 का लो बना के अभी दिन के हाई पे ही चल रहा है। अब हालांकि देखिए कुछ न्यूज आ रही है, ईरान और अमेरिका के वॉर लाइक सिचुएशंस बन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खास कंफर्मेशन तो उसमें आया नहीं है। तो अभी फिलहाल हमें नहीं पता अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नहीं। फ्लैट से यूएस मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एसएमपी 1 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 74 पॉइंट्स नेगेटिव है। ठीक है, तो अब यहां से अगर 360 का लेवल डाउ जोन्स तोड़ के होल्ड कर लेता है तो ऊपर 480 तक की जगह खुल जाएगी। अगर नहीं कर पाता तो नीचे 140 पे आएगा सपोर्ट। ठीक है, अभी हम बिल्कुल बीचों बीच 360 पे खड़े हैं, तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं पता कि कैसा मोमेंटम आने वाला है, लेकिन अभी जो हमें फिलहाल दिख रहा है हम तो उसी के अकॉर्डिंग कल का मार्केट प्रेडिक्ट करेंगे। तो यूएस मार्केट फ्लैट है, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी नहीं है। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो फ्लैट टू नेगेटिव साइड का ही मोमेंटम आपको एशियन मार्केट में देखने को मिला आज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारे मार्केट में हमारा क्या प्रोडिक्शन था। तो देखिए मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 700 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है, तो मार्केट देखेंगे तो खुला ही सीधा 775 पे, फिर सीधा 813 का हाई बना दिया। तो ऊपर का साइड तो मोमेंटम हमें मिला ही नहीं। 700 के नीचे जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया होगा, पहला टारगेट 620 का था, दूसरा टारगेट 530 का था। तो आज का लो देख लेते हैं 501 का है, तो दोनों टारगेट आपको सक्सेसफुली, मतलब 700 के बिलो किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा, 170 पॉइंट्स के टारगेट आप लोगों को इंट्राडे में मिल गए होंगे, सिंपल सा कल का से वीडियो फॉलो करके, और कोई भी चीज आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। ठीक है, चलिए
आ जाते हैं कि कल के लिए हमारा क्या व्यू बन रहा है और मार्केट में आपको कैसे वर्कआउट करके जाना चाहिए। तो देखिए अभी फिलहाल जो मार्केट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कल की ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है मार्केट में वो बन रहा है 21,480 से लेके 21,530। इसी रेंज में कल आपका मार्केट कहीं ना कहीं आपको खुलता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको कहां से वर्कआउट करना है या आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल जो रहेगा वो रहेगा 21,500 का। ठीक है, इसके ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोजिंग करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, ऊपर ही क्लोज करती है, तो बिल्कुल एक बार आप यहां से बाइंग का व्यू या अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपके जो बनेंगे वो आपका बनेगा कहीं ना कहीं 21,570 का पहला और 21,640 का दूसरा। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए इस पॉइंट पे वो रहेगा आपका कहीं ना कहीं 21,450 का। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट खुलने के बाद 500 के लेवल को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 500 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, तो फिर एक बार आप क्या कर सकते हैं, फिर एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, चाहे खुलने के बाद या फिर ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी। अगर मार्केट आपका 500 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बिलो क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर रही, तो बिल्कुल एक बार आप थोड़ा सा शॉर्ट का व्यू बना के चल सकते हैं। फिर आपके टारगेट जो बनेंगे वो बनेगा 21,410 का पहला और दूसरा बनेगा 21,340 का दूसरा। स्टॉप लॉस आप जो मेंटेन करेंगे वो करेंगे आप सिंपल सा 21,550 का। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। तो देखिए एग्जैक्टली अब यहाँ पे 522 पे हम क्लोज हुए हैं, 500 के लेवल पे 41 लाख आपके पुट राइटर्स है, 23 लाख आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो खुलने के बाद अगर 500 के लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो ये 41 लाख कॉल पुट राइटर्स आएंगे रिस्क पे, कहीं ना कहीं ये पोजीशन काटने भागेंगे, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेंगे, तो मार्केट जो हमारा पहला टारगेट है 410 का वहां तक तो पहुंच जाएगा। ठीक है, अब वहां पे पहुंचने के बाद अगर मार्केट में कोई सेक्टर या सेक्टर लीडर मार्केट को सपोर्ट नहीं करता तो उस केस में क्या होगा, हम ऑलरेडी हमने क्या देखा कि हमारा डेटा नेगेटिव साइड पे चल रहा है, 13,438 कॉन्ट्रैक्ट हम नेट सेल्स में चल रहे हैं, तो मार्केट फिर 400 का लेवल क्योंकि बहुत हेवी कोई डेटा है नहीं तो गिव अप करेगा और नीचे आराम से 300 के आसपास सपोर्ट लेने आएगा, तो हमारा जो 340 का टारगेट है वो आ जाएगा। अब इसके अपोजिट अगर मार्केट सपोज 500 के ऊपर अपने आप को खोल के होल्ड कर लेता है तो फिर जो हमारा इमीडिएट टारगेट बनेगा वो बनेगा ऊपर की तरफ 570 का। 570 के 600 के रेंज में हम रिव्यू करेंगे, अगर 600 का लेवल पार होता है तो फिर हम 640 पे बिल्कुल अपनी प्रॉफिट्स को बुक कर लेंगे, क्योंकि 650 पे भी अगर आप देखेंगे तो काफी हेवी गैप है, 21 लाख कॉल राइटर्स है और सिर्फ 9 लाख पुट राइटर्स है, और 700 तो आपका हेवी रेजिस्टेंस है ही क्योंकि 67 लाख कॉल राइटर्स है, 18 लाख आपका पुट राइटर्स है। तो इसीलिए कल के लिए ये जो 500 का लेवल है यही आपका मेक और ब्रेक का लेवल है। चलिए एक बार फिर दिखा देता हूं आपको मैं। 500 के ऊपर अगर मार्केट खुल के होल्ड करता है अपने आप को तो एक बार आप बाइंग का अटेम्प्ट ले सकते हैं। 570 640 के टारगेट्स बनेंगे, स्टॉप लॉस 450 का मेंटेन करेंगे, ओपनिंग रेंज 480 से 530 की आपकी। सपोज 500 का लेवल अगर मार्केट गिव अप कर रहा है तो बिल्कुल मार्केट को शॉर्ट कीजिए, 21,410 से लेकर 340 के टारगेट से स्टॉप लॉस ऑफ 550 का यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका 410 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और एग्जैक्टली ये आपका रहेगा 340 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस क्योंकि आप 500 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं तो सिंपल सा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे जो कि आपका बनेगा समथिंग अराउंड 550 का। ठीक है, 500 के बिलो क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब आप बाइंग कर रहे हैं तो अगर 500 के लेवल को मार्केट होल्ड करता है तो फिर एक बार आप अपनी बाइंग की पोजीशन को मतलब मार्केट को 500 के अब बाई करके चल सकते हैं। जो पहला टारगेट बनेगा वो आपको यही बनेगा 570 का। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड टारगेट पे। सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 640 का, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि 650 से 700 का रेंज मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इसीलिए यहीं पे हम अपने पूरे प्रॉफिट एक बार बुक करेंगे। ठीक है, तो बस यही है, लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए कोशिश कीजिए वर्कआउट करने का। अगर बाकी मैंने आप लोगों को देखिए चार्ट पे डबल टॉप डबल बॉटम सिखा ही रखा है, जो किसी को अगर इस समय समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट मंथ ट्रेनिंग सेशन हमारे ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इस महीने तो फुल चल रहे हैं।
तो नेक्स्ट मंथ आप चाहें तो ज्वाइन करके चल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा अगर लेवल्स के अकॉर्डिंग भी वर्कआउट करे कि 500 के लेवल को अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो मैं बाई करूंगा 570 से 640 के टारगेट के लिए, 450 मेरा स्टॉप लॉस होगा। सपोज खुलने के बाद 500 के लेवल को मार्केट गिव अप कर रहा है तो मैं वहां से सेल करूंगा, 410 से 340 के मेरे टारगेट्स होंगे और 550 का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। तो इससे भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, क्योंकि कल है आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, फरवरी सीरीज की पहली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे क्या लेवल्स थे और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए बैंक निफ्टी के लिए क्लियरली मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 45,500 का ही लेवल मेक और ब्रेक का है, क्योंकि खुला ही 481 पे बैंक निफ्टी, तो आपको बिल्कुल मौका मिला होगा 500 के ऊपर बाइंग या सेलिंग लेने का। तो ऊपर पहला टारगेट 700 से 900 का था, हाई है 678 का, नीचे 350 से 150 तक के टारगेट से, लो है 206 का। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा 5 मिनट के चार्ट में ले जाके दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम दिया और आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए था। देखिए यहाँ पे कहीं बैंक निफ्टी आपका खुला, ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा डिप दिया। ठीक है, यहाँ पे 500 के बिलो, यहाँ पे जैसे ये 517 के स्कैंडल का हाई है, तो यहाँ से जैसे आपने 500 के बिलो मार्केट को शॉर्ट किया होगा तो यहाँ कहीं आपको आपका फर्स्ट टारगेट मिल गया होगा, क्योंकि 296 का लो है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 264 का लो है, तो 350 का पहला टारगेट तो आपको मिल ही गया, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है यही है 350 का रेंज। ठीक है, आफ्टर दैट मार्केट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ एग्जैक्टली मार्केट ने आपका डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाया कहाँ पे, वो भी 500 के लेवल के आसपास। तो यहाँ से आप चाहते थे एक बार फिर शॉर्ट कर सकते थे मार्केट को, और यहाँ पे एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे आपका डबल बॉटम भी बनाया। लेवल क्या आ रहा था, ये लेवल समथिंग अराउंड लो अगर आप देखेंगे 327 का था। तो अगर आपने डबल टॉप डबल बॉटम के अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग की है मार्केट में तो भी इजीली 500 टू 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको निकला होगा, और किसी ने अगर 500 की बिलो शॉर्ट किया तो उसको भी बिल्कुल प्रॉपर मौका मिला होगा 300 पॉइंट तक का प्रॉफिट मार्केट से लेने का। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कल के लिए मार्केट में आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखिए जैसा कि सिंपल सा निफ्टी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मोमेंटम कल के डेट में ट्रिगर होने वाला नहीं है। फ्लैट सी ओपनिंग हो सकती है, या बहुत ज्यादा चांसेस है कि गैप डाउन ही ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि जो अमेरिका और ईरान वाली न्यूज आ रही है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इस समय कि वॉर लाइक सिचुएशन बनी है कि नहीं, वो वॉर में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेकिन हाँ कुछ मतलब ऐसे ही रिलेटेड न्यूज आ रहे हैं इस समय मार्केट में कि हाँ दोनों तरफ से पैनिक लाइक सिचुएशन तो है। ठीक है, तो किसी भी मार्केट को, किसी भी कंट्री का मार्केट क्यों ना हो, उन्हें ये पैनिक लाइक सिचुएशन या वॉर लाइक न्यूज पसंद नहीं आती। तो और सबसे मेजरली बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको डाउ जोन्स में दिखाया कि हम बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं 360 के लेवल पे। तो अब यहाँ से 360 के ऊपर अगर डाउ जोन्स अपने आप को होल्ड करता है तो 480 तक जाएगा, यानी कि 120 पॉइंट पॉजिटिव हो सकता है। अगर नहीं कर पाता तो नीचे 140 तक जाएगा, यानी कि 220 पॉइंट्स की गिरावट भी दे सकता है। ठीक है, हम बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं और नैस्डैक और S&P तो आपका नेगेटिव चल ही रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस क्या बनते हैं कि हम गैप अप ओपनिंग ना करें, या तो हम बिल्कुल फ्लैट सी ओपनिंग दें, या तो हम गैप डाउन ओपनिंग करें। अभी तक के चांसेस तो यही बन रहे हैं। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी का कल का रहेगा वो रहेगा 45,300 का ही। ठीक है, क्योंकि 367 पे हम बंद हुए हैं, तो अगर हल्का सा भी डिप मिलता है 300 के आसपास हम खुलते हैं, और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोज करते हैं, नीचे की तरफ क्लोज नहीं करते, तो फिर एक बार आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट जो आपका बनेगा वो बनेगा क्लियरली 45,500 का ही। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से रिव्यू कीजिएगा। क्या रिव्यू कीजिएगा कि अगर 500 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रही है, तो फिर आप सक्सेसफुली अपने टारगेट को शिफ्ट करके ले जा सकते हैं 700 की तरफ। ठीक है, सपोज नहीं कर पा रही होगी तो 500 पे ही पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर इन केस खुलने के बाद अगर आपका मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 300 की बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो बिल्कुल एक बार आप मार्केट में शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट आपको 45,050 के लेवल तक आता हुआ दिखे कल। और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 45,000 के बिलो क्लोज कर रही है, तो एक बार अपने टारगेट को शिफ्ट करके 44,800 के लिए भी लेके जा सकते हैं। सपोज नहीं कर पाएगी, नीचे क्लोज ऊपर ही क्लोज कर रही होगी, तो फिर हम यहीं पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस बाइंग के केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे आप 45,140 पे, और सेल के केस में जो मेंटेन करेंगे आप वो करेंगे 45,460 पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का भी पहले दिखा देता हूँ
देखिए बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिलेगा इस पॉइंट पे अब कि 400 टू 500 के लेवल पे हेवी ओपन इंटरेस्ट का डेटा आ चुका है, कल एक्सपायरी है। 33 लाख कॉल राइटर्स है, 16 लाख पुट राइटर्स है, ठीक है, तो ये तोड़ना तो मुश्किल है। ऑन द डाउन साइड हल्का फुल्का सपोर्ट 200 पे आएगा, जहां पे 18 लाख पुट राइटर्स है, 11 लाख कॉल राइटर्स है। लेकिन 200 का लेवल टूटेगा तो जो मेजर सपोर्ट है वो यही आएगा 45,000 पे, जहां पे 23 लाख पुट राइटर्स है, 8 लाख 12,000 आपके कॉल राइटर्स है। तो इन केस अगर 45,000 का लेवल हमने तोड़ा तो फिर हम इजीली कहां तक आ सकते हैं, इस लेवल तक 44,800 तक। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कल का जो ये 300 का मेक और ब्रेक का लेवल है, अगर इसके ऊपर मार्केट टिकता है तो एक बार अटेम्प्ट करने जा सकता है, भले ही ब्रेकआउट ना दे। तो इसीलिए अगर 500 का लेवल अटेम्प्ट करता है लेकिन नहीं तोड़ता तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन एग्जिट करेंगे। और अगर 300 के बिलो मार्केट जाता है तो फिर 45,000 के आसपास हम रिव्यू करेंगे कि अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ रहा होगा तो 800 का वेट करेंगे, नहीं तोड़ पाएगा तो इसी के आसपास 45,050 के आसपास हम बुक कर लेंगे। इसीलिए आपको मैंने ये लेवल्स दिए हैं, ध्यान से समझ लीजिए। यही लेवल आपके कल बैंक निफ्टी के मेक और ब्रेक का काम करेगा, 45,300, इसके ऊपर हम रहेंगे तो यहां तक के लिए हम पोजीशन अपनी लेके जाएंगे। यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ रहा होगा तो फिर टारगेट इंक्रीज करेंगे, नहीं तोड़ रहा होगा तो यहीं पे बुक कर लेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 45,140 का, ठीक है। अगर सपोज मार्केट खुलने के बाद 300 के बिलो क्लोज कर रहा है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, तो हम शॉर्ट करेंगे 45,050 के टारगेट्स के लिए। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 45,000 के बिलो क्लोज कर रही होंगी तो टारगेट को शिफ्ट करेंगे 44,800 के लिए, नहीं तोड़ पा रही होगी तो यहीं पे बुक कर लेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 45,460 का। क्लियर है? क्योंकि देखिए मूव बड़ा बैंक निफ्टी ट्रिगर कर सकता है क्योंकि कल एक्सपायरी है और बजट से पहले बैंक निफ्टी में एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको साथ ही में ये बात भी ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर चल रहा है 0.72 पे, मतलब गिरने की जगह तो है लेकिन बहुत ज्यादा जगह भी नहीं है। तो इसीलिए हम मैक्सिमम 44,800 तक ही जा सकते हैं, गिरावट आती भी है तो भी। तो इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान से वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा। लेवल्स में आपको ऑलरेडी लेवल्स में आपको मार्क कर दे रहा हूं, लेवल्स आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिए हैं मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये 45,050 का रहेगा आपका पहला टारगेट, ठीक है। और दूसरा टारगेट आपका रहेगा ये वाला 44,800 का। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि 45,300 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे तो क्लियर सा है कि स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 45,460 का, ठीक है। अगर 45,300 के वो आप बाइंग कर रहे हैं तो पहला टारगेट आपका यही रहेगा 500 का, और 500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर एक बार आप 700 तक के लिए अपने टारगेट को लेके जा सकते हैं, नहीं ब्रेक होगा तो 500 पे बुक कर लेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 45,140 का। क्लियर है? देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए वर्कआउट करने का। किसी को अब जैसा कि मैंने कहा कि चार्ट पे समय अगर किसी को इंट्राडे चार्ट पे 5 मिनट्स के चार्ट में अगर डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ चाहे तो ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको यहाँ भी शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज में जब भी हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए सिंपल सा पैटर्न और लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। किसी को अगर कोई इंडेक्स रिलेटेड कोई पोजीशन फंसी हो या फिर बजट से पहले कैसे मूव्स मार्केट में आएंगे या कैसे आपको बजट में एग्जैक्टली ट्रेड करके एक अच्छा खासा रिटर्न आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा मूव ट्रिगर होगा, हो सकता है बोथ साइड्स हो सकता है किसी वन साइडेड मोमेंटम हो, लेकिन जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग में हम बजट में भी पूरा दिन आप लोगों को काम करवाएंगे। तो किसी को बजट के अकॉर्डिंग अगर काम करने का मन हो या फिर कोई स्टॉक्स या इंडेक्स में कोई पोजीशन फंसी हुई हो या फिर उनके बारे में कोई व्यू चाहिए हो तो भी आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।